गुड मॉर्निंग। व्यास मीडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सेल के बारे में। आज पढ़ेंगे अपन सेल के जो मेन पार्ट्स और सेल के मेन तीन पार्ट्स हैं, उनके बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने चर्चा कर चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट फ्लूइड होता है उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो है टोटल सेल वॉल्यूम का कितना होता है? 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर वाटरी फ्लूइड होता है। इस वाटरी फ्लूइड के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो 75 से 90% तक क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। और बचे हुए 10% जो है उसके अंदर अपने प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट, वेस्ट प्रोडक्ट, एटीपी, ये सारे प्रोडक्ट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो भी ऑर्गन हैं, ऑर्गेनलीज हैं, उनको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको सेफ रखने का काम करता है, उनको सही तरीके से अरेंज रखने का काम करता है। क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल में कि आप जब भी कैमरा खरीदने जाते हैं या फिर ऐसा कुछ एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस खरीदने जाते हैं तो बीच के अंदर थर्माकोल की कुछ गैपिंग रखी होती है, यानी ताकि क्या कि उसके इंस्ट्रूमेंट जो है आपस में क्या नहीं हो, झगड़े नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो एक वाटरी फ्लूइड के अंदर फ्लटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं ताकि सेपरेट रहे, एक दूसरे से भिड़े नहीं। तो इसी तरह से साइटोप्लाज्म जो का फंक्शन हुआ ऑर्गेनलीज को सेफ प्रोवाइड करना, सेफ रखना उनको। इसी के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर जो है मेन प्रोटीन का स्टोरेज, प्रोटीन होता है, वो एनर्जी होती है, उसको क्या करता है? बैलेंसिंग, परिवहन का काम भी करता है, एक ऑर्गेनलीज से दूसरे ऑर्गेनलीज तक पहुंचाने का काम भी करता है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब ऑर्गेनलीज की। तो ऑर्गेनलीज के अंदर क्या है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पेसिफिक साइज सेफ के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर फंक्शन करने वाले कुछ ऑर्गेनलीज होते हैं, उनको कहते हैं अपन ऑर्गेनलीज, जो कहाँ पर फ्लैट करते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लैट करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनलीज होते कौन कौन से हैं। तो उसमें नंबर 1 आता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस। ये सारे ऑर्गेनलीज जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोटेड करते हैं। इनकी स्पेसिफिक शेप होती है, स्पेसिफिक साइज होती है और ये स्पेसिफिक फंक्शन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो है एक प्रकार का वहां सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक ऑर्गेनलीज है जिसकी साइज 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। किसने की? अल्टमैन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। और इसका जो शेप है रोड शेप या ओवल शेप के जैसे होता है। ठीक है, ओवल शेप जैसा इसका शेप होता है। और इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की वॉल होती है उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का हुआ शेप और साइज का एनाटॉमिकल। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूसर, एनर्जी फॉर्मेशन ऑर्गेनलीज है। तो अपन इसको कहते हैं कि पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा का शक्तिगृह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि Hb के साथ, Hb में आने वाली जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन के साथ जो आने वाली ऑक्सीजन है वो लंग्स के द्वारा कोशिका तक पहुंचती है और कोशिका के द्वारा कहाँ पहुंचती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार का एक साइकिल चलता है। उस साइकिल के द्वारा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो उस साइकिल का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। उस साइकिल का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट के नाम से पड़ा है। तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है और ये एटीपी फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज के द्वारा अपने को सेल कोशिका को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो 38 एटीपी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और एक ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने को। ठीक है, ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद अपन सेकंड आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो अपने सेल्स के अंदर इनर स्केलेटल की जैसे होता है।
इनर स्केलेटल की जैसे होता है, जो सेल को इनर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये इनर सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है कि इसमें क्या होता है कि दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में बनी होती है। दो भागों में, जैसे इसका एक भाग जो होता है थोड़ा खुरदरा होता है और दूसरा भाग जो होता है इसका स्मूथ होता है। तो जो खुरदरा भाग होता है उसके अंदर जो स्पॉटिंग होती है खुरदरेपन की, वो कहलाते हैं राइबोसोम। और जो एक साइड से जो खुरदरा नहीं होता है, स्मूथ होता है, वो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनके दो नाम हो गए। जो स्मूथ साइड का जो पार्ट है उसको अपन कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो रफ साइड का जो पार्ट है उसको अपन कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अपन बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये है कि ये किसका निर्माण करता है, फैट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, फैट यानी कि वसा का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद जो है अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। एक्चुअल में जो प्रोटीन का निर्माण जो करने वाला होता है वो राइबोसोम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कहा किया जाता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है, तो उस समय अपन उसको राइबोसोम को नाम देंगे। किसका नाम देंगे, राइबोसोम का नाम देंगे। तो अब अपन बात करते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री का, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसको अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये दो तरीके से काम करता है, यानी कि इसके अंदर जो है मेनली सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंसी के द्वारा काम होता है। इसमें किस तरह से काम होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंसी, यानी कि सेडिमेंटेशन यहाँ पे एक प्रकार का साइज से है, यानी कि यहाँ पे जो साइज, यानी कि पानी के अंदर कौन सबसे ऊपर तैरता है कौन डूब जाता है उस पर डिपेंडेंट करता है। तो इसमें क्या होती है, दो प्रकार की सेल्स, इसमें क्या होता है, दो प्रकार की जो है सेल्स का काम करती है। नंबर 1 जो है 70S और दूसरा है 80S, यानी कि 70S, यहाँ पे S जो वर्ड जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंसी पे। यानी कि जो 70S का जो होगा साइज, जिसका होगा 70S जिसकी साइज है वो क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वाटर के अंदर इजीली चला जाएगा। और जो 80S जो होगा हल्का होगा, जो पानी के ऊपर क्या तैरता रहेगा, और 80S जो है वो क्या करेगा, पानी के ऊपर अंदर चला जाएगा। तो 70S जो है उसको अपन कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और दूसरा जो 80S है उसको अपन क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक वो होती है जिसको अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक के द्वारा अपन देख सकते हैं। और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हुआ इनका डिस्कशन। इसके बाद अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट आता है अपना गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो एनर्जी क्या करती है, उस एनर्जी को बैलेंसिंग करने का काम जो करता है वो करता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी का जो खोज करता है उसको कैमिलो गोल्जी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साइंटिस्ट के नाम पे ही इस ऑर्गन का नाम पड़ा है, कैमिलो गोल्जी, यानी कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, इसके नाम से इनका जाना गया है। दूसरा क्या है, ये परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है, परिवहन, एनर्जी परिवहन का काम करता है। ठीक है, तो एनर्जी पर, इसके बाद अपना नेक्स्ट जो है ऑर्गेनेलिज आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को अपन क्या करते हैं, लाइसोसोम की जो खोज करने वाला है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। किसने की थी, डी डुबे ने। तो इसको अपन लाइसोसोम जो है वो एक प्रकार का हाइड्रोफिलिक एंजाइम सिक्रेट करता है। लाइसोसोम के एंजाइम को, कौन से एंजाइम को सिक्रेट करता है, हाइड्रोफिलिक एंजाइम को सिक्रेट करता है, जो क्या होते हैं, जल अपघटी होते हैं। यानी कि जल अपघटी का मतलब क्या होता है, जो कोशिका के अंदर जो सेल डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको क्या करती है, पाचन करने का काम करता है लाइसोसोम। कई बार आपको बताया था कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी फॉर्मेशन करना, गोल्जी बॉडी का काम है एनर्जी को परिवहन करना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि फैट का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना।
तो ये सारे ऑर्गेनेलिज, जब इन ऑर्गेनेलिज में से कोई एक ऐसा ऑर्गेनेलिज होता है जो अपने काम से वंचित हो जाता है, यानी कि कोई काम नहीं कर पाता है और वो डैमेज हो जाता है किसी इंजरी के कारण, किसी चोट के कारण, या किसी ऐसे एक्सीडेंटल के कारण, या इन्फेक्शन के कारण वो डैमेज हो जाता है, तो उस जगह पर जो डैमेज ऑर्गेनेलिज है उसको पाचन करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। ठीक है। अब कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि सारे ऑर्गेनेलिज डैमेज हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपको स्किन के ऊपर, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस वाले जब डंडे मारते हैं तो वहां पे ब्लैक स्पॉट बन जाता है अपने स्किन पे। तो वो ब्लैक स्पॉट, यानी कि जो ब्लैक स्पॉट का जो एरिया है वो क्या है कि स्किन के जो सेल्स है, वहां की सेल्स जो है वो क्या हो रही है? डैमेज हो गई। तो उस डैमेज सेल को जो रिकवरी करने के लिए उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है, वहां का जो लाइसोसोम होता है वो क्या करते हैं? हाइड्रोफिलिक जूस का सीक्रेट करते हैं, वाटर का छिड़काव करते हैं। तो वो एंजाइम का छिड़काव करते हैं तो वहां की जो सेल्स होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे रिकवरिंग होने लग जाती है और ब्लैक स्पॉट अपना चला जाता है। और लेकिन ऐसी भी कंडीशन आती है कि कंप्लीट सेल जो है उसमें लाइसोसोम खुद ही डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये लाइसोसोम जो है प्रॉपरली एक सुसाइड का काम भी करता है, सुसाइड बैग की तरह भी काम करता है। उस समय क्या होगा? ये कॉम्प्लीटली अपने जो है अपने पूरा का पूरा जो जूस है उसको क्या कर देगा? सीक्रेट कर देगा और उस सेल को क्या कर देगा? डैमेज, उसको पाचन कर लेगा। ठीक है। तो ये था अपना राइबोसोम लाइसोसोम का फंक्शन। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि सेंट्रोसोम क्या होता है। तो सेंट्रोसोम एक प्रकार का ऑर्गेनेलिज है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो एक न्यूक्लियस जो अपने कोशिका का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पूरे सेल ऑर्गेनेलिज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो लीडर ऑफ सेल्स, लीडर ऑफ सेल अपन किसको कहेंगे? न्यूक्लियस को कह सकते हैं। ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। अब जो है साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के आउटर साइड में होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सेंट्रोसोम होते हैं, डीएनए, आरएनए होते हैं जो अलग अलग सेल डिवीजन के द्वारा निर्माण करते हैं। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक सेल का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे